हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ समझती है कि ये क्या जानते हैं, जो जानते हैं हम जानते हैं, वो जरा गौर करें। बारात पहुंची, लड़की वाले की तरफ से सूचना आ गई, ये हमारे पास में जो नदी बह रही है पानी से भर के, हमारा आदेश है बारात वालों से, सभी लड़के वालों से, इस नदी को अगर आप दूध से भर कर के बहा देंगे तो हम अपनी बहन का, अपनी कन्या का विवाह करेंगे। पत्र पर लिख करके भेज दिया, जनमासे में पत्र पहुंचा, लड़के वालों ने पढ़ा, पसीना छूट गया, कहने लगे हो गई शादी होने वाली थी जो। बारात को लौटा करके चलने की तैयारी में सब लग गए कि विवाह तो हो ही नहीं सकता। अब नदी में, इतनी बड़ी नदी, इतनी नदी भर के दूध कौन बहाए? उन्हें निकाल लो। नाना जी को निकाला, उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, शादी हो गई? बोले शादी तो होनी थी, हो गई नाना जी, अब शादी कुछ नहीं हो रही, अब तो घर को चल रहा है। बोले क्यों? अरे लड़की वाले ने एक ऐसी बात कही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या हुआ? अरे लड़की वाला ये कह रहा है कि इस नदी को दूध से भर के बहा दो, जो पानी से भर के चल रही है उसे दूध से भर के बहा दें हम लोग, तब वो विवाह करेगा अपनी कन्या का। तो क्या कर रही हो तुम? बारात लौटा के ले जा रहे हैं। नाना जी कहने लगे मूर्खों, ऐसी छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं? इतनी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौट के जाती हैं? बोले क्या करें? कह दो हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, खबर भिजवा दो, तुम विवाह करने की तैयारियां करो और हम नदी भर के दूध बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूध बहाने से पहले तुम नदी को पूरी को खाली करवा दो और दूध से भर के नदी बहा देंगे। खबर भेज दी, ऐसा करिए, हमने दूध की व्यवस्था कर रखी है पूरी, आप पहले पूरी नदी को खाली करवा दीजिए, हम दूध से भर के बहा देंगे। लड़की वाले के पास सूचना पहुंची, सोचा ऐसा कैसे हो गया, आखिर कौन है ऐसा जिसने ये दिमाग दिया? लड़की वाला आया तो वो नाना जी बैठे थे, क्यों ने मना किया था वृद्ध को मत लेके आना। याद रखना भक्तजनों, परिणाम ये हुआ कि प्रेम पूर्वक लड़की का विवाह लड़की के साथ हुआ। किसकी वजह से? बुजुर्गों की वजह से। और आज की युवा पीढ़ी हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ समझते हैं। याद रखना भक्तजनों, प्राचीन भारत में हमारे बुजुर्ग माताएं जितनी शिक्षित हुआ करती थी, आज के समय में तो उसका 50% भी नहीं है। बहुत समझदार हुआ करते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे, आज के समय में तो अकेला लड़का देखते हैं सब। भक्तजनों, विवाह किया, बारात विदा करने के लिए भोजराज कंस अपनी देवकी को लेकर के चला है, रथ में बिठा करके चला, आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। देवताओं ने देखा कि कंस बहुत खुश है। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी और आकाशवाणी में खुले शब्दों में कह दिया, पथ प्रदरणम कंस महाभाषा शारीरिक बात अष्टाष्टमो गर्भो हत्ता याम भयसे मुदर। यानी कंसराज, तो जिस अपनी बहन देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, इसी का 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। 8वां गर्भ होगा, बेटा बेटी कुछ नहीं कहा, 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, तू मारा जाएगा। रथ को रोका, तलवार को निकाला, देवकी के केसों को पकड़ के मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने देखा तलवार लिए कंस खड़ा है, रथ से छलांग लगा करके वसुदेव आए, कलाई को पकड़ लिया। क्यों साली साहब, क्यों मारना चाहते हो अपनी बहन को? भोजराज कंस कहने लगा, हट जाओ पहलो साहब, देवकी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम जानते हो मुझे मरने से बहुत डर लगता है, जानते हो ना, मैं मरना नहीं चाहता। देवताओं की आवाज हुई है कि इसका 8वां जो गर्भ होगा वो मेरा काल होगा, देवकी को नहीं छोड़ूंगा तो 8वां गर्भ कहां से आएगा? वसुदेव कहने लगे कि देखो राजन, तो देवकी को मार देना तो कोई समझदारी नहीं है, मैं आपको वचन देता हूं, 8वें की तो बात छोड़ दो, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक में तो मैं देता जाऊंगा, आप मारते जाना, आपका काल भी मारा जाएगा, तुम्हारी बहन की जान भी बच जाएगी। ये बात कंस के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठी।
भक्तजनों, छोड़ तो दिया जाता, लेकिन जेल में डाल दिया। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी डाल दी। भक्तजनों, धीरे 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 करके देवकी के गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के चले, कंस के हाथ में दे दिया। लीजिए महाराज, देवकी के गर्भ से होने वाला पहला बालक। कंस ने उस बच्चे को हाथ में लिया, देखा कि इस मासूम बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। और दूसरी बात यह है कि देवताओं ने तो ये कहा था कि 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, इस प्रथम संतान से तो मुझे कोई खतरा नहीं है। कंस ने बच्चे को वापस कर दिया और ये कहा कि वसुदेव, आप इस बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इससे मेरा कोई बैर नहीं है। बच्चे को लेकर के वापस वसुदेव चले हैं, देवकी को दे दिया। देवकी अपने भैया को हजारों लाखों दुआएं देने लगी, मनी मन में सोचने लगी कि मेरा जैसा भाई परमात्मा सबको दे। भक्तजनों, देवर्षि नारद जी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि इसी तरीका से अगर कंस के हृदय में दया का भाव आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि नारायण भगवान कहीं देरी न कर दे आने में। बीड़ा को उठाया है और गोविंद के नाम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े हैं देवर्षि नारद। श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण पाप होए सब नारायण श्री नारायण गोविंद जय श्री गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय देवर्षि नारद जी अपना 46,000 स्वरों वाला बीड़ा लेकर के चले, भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। सुंदर आसन डाल करके बिठा लिया। श्रीमन कहां से आना होगा? कंस राज, हम तो यूं ही घूमते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता था कि तुम कितने बड़े समझदार हो। आज पता चला कि तुमसे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। क्यों? ये बताइए, तुमने देवकी के पहले बच्चे को वापस क्यों कर दिया? बाबा जी, देवताओं ने बताया था आकाशवाणी में कि मेरा काल तो 8वां गर्भ होगा। बाबा नारद कहने लगे, कंसराज, देवताओं की भाषा को समझना मुझे लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं। एक 8 कली का पुष्प लिया है, एक कली से गिनवाना शुरू किया। भक्तजनों, तो उसके नजदीक वाली कली 8वीं हो गई। उस कली से गिनवाना शुरू किया तो पहले वाली कली 8वीं हो गई। 8 कलियों से 8 बार गिनवा दिया, हर कली 8वीं हो गई। कंस से पूछा कि कंसराज, तुम बता सकते हो कि इसमें कौन सी कली 8वीं है? कंस कहने लगे, बाबा जी, इसमें तो प्रत्येक कली 8वीं हो गई। बाबा नारद कहने लगे, अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी बालक 8वां हो सकता है, इसलिए जिंदा छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। कंस कहने लगे, बाबा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा नारद कहने लगे, कंसराज, हमें तो तुम्हारी चिंता लगी रहती है दिन और रात, इसलिए चले जाते हैं। कंस नहीं समझ पाया कि बाबा नारद को मेरी चिंता अगर है तो मेरे जीवन की चिंता है या फिर मेरी मृत्यु की चिंता है। कंस भागा, बाबा नारद चले गए।
देवकी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। झपट करके गोद में से छीन करके लेके आया, पैर पकड़ करके पत्थर की शिला से पटक दिया, बच्चे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भक्तजनों, इसी तरीका से एक दो नहीं, देवकी के गर्भ से होने वाले 6 पुत्रों का वध भोजराज कंस ने अपने हाथों से कर दिया। 7वां गर्भ धारण किया है देवकी ने। भगवान का योग माया के लिए इशारा हुआ कि तुम जाओ, देवकी के गर्भ से 7वें संतान को खींच करके गोकुल गांव में बाबा नंद के यहाँ जो रोहिणी रह रही हो, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो। योग माया के द्वारा वैसा ही किया गया। इधर बात फैल गई पूरे मथुरा में कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। धीरे धीरे 7वां गर्भ 8वां गर्भ धारण करती है देवकी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में और जेल में बहनी बिचारी थी। भक्तजनों, जैसे ही 8वां गर्भ जन्म लेने का समय हुआ है, कंसराज ने देखा जिस जगह पर 2 पहरेदार हैं उस जगह पर 10 पहरेदार लगा दिए जाएं। अगर 10 ताले लगे हुए हैं तो 50 ताले लगा दिए जाएं। वैसा ही हुआ। भक्तजनों, इधर 8वें गर्भ की बात है। परमपिता परमात्मा जेल में आकर के जेल की दीवार पर मेरे नारायण दर्शन देते हैं। वसुदेव और देवकी को शंख चक्र गदा परम धारण किए हुए हैं। भादों की करीब आधी रात्रि का समय होने वाला है। बड़े बड़े घुंघराले केस हैं, मोटे मोटे नेत्र हैं, चौड़ा वक्ष स्थल है, कौस्तुभ मणि है। उस चेहरे का दिव्य दर्शन करते रहे हैं भक्तजनों। भगवान ने कहा कि देखो, मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं और इस समय में सारी व्यवस्थाओं के साथ में आया हूं। गदा भी है मेरे पास, चक्र भी है। आप अगर कहें तो कंसराज को मैं अभी जाके मार सकता हूं, अभी मार सकता हूं जाकर के, अगर आप कहें तो। देवकी कहती हैं, प्रभु बच्चे के रूप में आए हो, पुत्र बनना चाहते हो, इतने बड़े रूप में कहीं पुत्र होता है क्या? छोटे हो जाओ भगवान, 2 भुजाएं कम कर लो, कपड़े भी उतार दो, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो निर्वस्त्र होता है। भगवान ने कहा कि माता आप मुझे पुत्र कह दो, मैं आपको माँ कह देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? और आप ये कहें कि मैं छोटा हो जाऊं, बालक रूप में हो जाऊं, तो फिर मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, बल्कि आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। कैसी सहायता? देखो, बच्चे के रूप में आ तो जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे यहाँ से रातों रात गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि छोटा हो जाऊं, तो वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, कन्या को ले आना। देवकी और वसुदेव दोनों राजी हो गए। प्रभु वात्सल्य होता है। छोटे हो गए मेरे गोविंद। भक्तजनों, छोटे हो जाते हैं, 2 भुजाएं कम कर दी हैं, शंख चक्र गदा